हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडी टीचिंग यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ संजीव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स जो है एक तरीके का वर्ड होता है, ठीक है, या ए और एन या द, इस तरीके के होते हैं आर्टिकल्स। इनका काम होता है कि नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं या अपनी प्रेजेंस से। जैसे कि ए और एन जो होता है जनरल तौर पर यूज़ किया जाता है, जो बताता है कि नाउन के बारे में बात हो रही है। द जो यूज़ होता है वो स्पेसिफिकली पार्टिकुलर बनाने के लिए यूज़ होता है नाउन को, ठीक है। अब जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो होता है वो बताता है कि नाउन जो है वो कोई पर्टिकुलर वन नहीं है, ठीक है, मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है। तो उसमें जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ होता है वो ए और एन यूज़ होता है। अदरवाइज़ जो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है हमारा, उसमें आप देखोगे कि नाउन को ये पर्टिकुलर बनाता है, तो इसमें द यूज़ होता है। और जो इंडेफिनेट होता है उसमें ए और एन यूज़ होता है। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं हम कि ए और एन का यूसेज कहाँ पर कैसा कैसा होता है। तो पहला तो यूज़ होता है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे अगर कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल मतलब कि जैसे कि अ कैट, तो उससे पहले ए लग गया, एन MLA, उससे पहले MLA लग गया। तो यहाँ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात हो रही है। और जो ए और एन जो यूज़ होता है वो वोवल कॉन्सोनेंट के प्रेजेंस और एब्सेंस पे यूज़ होता है। मतलब वोवल कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी, जिसकी भी साउंड आएगी उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वाले में देखेंगे हम कि कैसे कैसे साउंड आती है और कहाँ पे ए यूज़ होगा, कहाँ पे एन यूज़ होगा। चलिए देखिए, जो वोवल्स होते हैं वो AEIOU होते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि AEIOU से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे एन का यूज़ होगा। होता क्या है कि जब वोवल साउंड आए, जैसे कि आ ई ऊ ए ओ, तो ये साउंड पहचानने के लिए आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। जैसे ऑनेस्ट है, इसको कई लोग हॉनेस्ट बोलते हैं, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे हॉनेस्ट है, ठीक है, हॉ से स्टार्ट हो रहा है, तो सोचते हैं कि चलो यहाँ पे ए आएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो है इसको बोला जाता है ऑनेस्ट, तो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ओ से स्टार्ट हो गया तो आप देखोगे यहाँ पे कि ओ से स्टार्ट होने पे वोवल साउंड ये वाली निकली, तो यहाँ पे मतलब कि एन लगेगा। सेकंड जो है MLA, इसमें एम से स्टार्ट होता है, एम, ठीक है, तो ए साउंड निकल रहा है, तो ए साउंड निकल रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका एन लगेगा, ठीक है। और LLB, तो फिर यहाँ पे ए साउंड निकल रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एन लगेगा। और अगर कोई एक है जैसे कि कुछ भी, जैसे कि कैट है, कैट में का निकलता है, ठीक है, साउंड पहले, तो यहाँ पे इसलिए अ कैट है, एन कैट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो एन का यूज़ होता है वो रिप्लेस करने के लिए होता है पर को, ठीक है। ये जो पर है, जैसे कि आपका 30 किलोमीटर पर हावर है, तो पर की जगह आप एन हावर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के एरर जो होते हैं वो आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और आपको ये पहचानना होता है। और स्लाइटली से डिफरेंट होगा, आपको लगेगा कि पूरा का पूरा जो है सेंटेंस वो करेक्ट लिखा हुआ है, बट उसमें थोड़ा बहुत एरर होता है, तो यहाँ पे आपको वो पहचानना पड़ेगा विथ सम फ्रेसेस, ठीक है। फोर्थ जो है वो कुछ फ्रेसेस होते हैं, उनके साथ तो ए आता ही आता है। जैसे अलॉट, टेल ए लाई, ये एक फ्रेज है। मेक अ नॉइज़, टेक एन इंटरेस्ट, एक मिनट, शायद यहाँ पे इन आएगा, टेक एन इंटरेस्ट इन, किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो। इन ए फिक्स, इन ए हरी, एट ए लॉस, टेक ए फैंसी टू, अ पिटी, तो इन सब में आपका ए अपने आप ही आता है, फ्रेसेस ये बने हुए हैं पहले से ही। तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स का कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और जो डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ होता है वो देखते हैं हम। डेफिनेट आर्टिकल आपको होता है द, ठीक है, यूज़ ऑफ द की बात कर रहे हैं हम। तो पहला यूज़ है कि द को यूज़ किया जाता है डेफिनेट नाउन से पहले, मतलब ऐसा डेफिनेट नाउन जिसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ हम इसी की ही बात कर रहे हैं, उससे पहले द का यूज़ होता है। सेकंड है कि द यूज़ होता है माउंटेन रेंजेस से पहले, जितने भी माउंटेन रेंजेस होंगे उसके पहले द लगेगा, बट माउंटेन पीक्स के लिए नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में अगर माउंटेन रेंजेस उसके साथ साथ पीक आएगा तो पीक के साथ भी वो द लगा के रखेगा, तो पीक के साथ द नहीं लगेगा, माउंटेन रेंजेस के साथ द लगेगा। जैसे कि द हिमालयाज हो गया, और पीक कंचनजुंगा है, तो इसके आगे आपका देखोगे आप यहाँ पे द नहीं लगेगा इस जगह, ठीक है। थर्ड है कि आपका नेशनलिटी जो होती है उससे पहले दा लगता है, लैंग्वेज से पहले दा नहीं लगता है। जैसे कि नेशनलिटी होगी द ब्रिटिश, तो दा लग गया यहाँ पे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज से पहले कभी भी दा नहीं लगेगा। अब फोर्थ है आपका कि कोई भी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन से पहले आपका दा लगता है।
बट अगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बाद कुछ प्लेस ऐड हुआ है तो उसके बाद उससे पहले आपका दा नहीं लगेगा। जैसे कि आपका देखो कि जैसे ये डायरेक्शन हो गई वेस्ट, वेस्ट से पहले हमारा क्या लगा है, दा। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे ये डायरेक्शन है वेस्ट, बट वेस्ट इंडीज़ बढ़ रहा है तो इसलिए इससे पहले जो दा है वो नहीं लगेगा, ठीक है, इसको हटा दिया जाएगा। ऐसा ही है कि नॉर्दर्न, साउथर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, उससे पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। कंट्री का कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, द यूनाइटेड किंगडम, या फिर किंगडम से पहले कुछ यूनियन से पहले, यूनाइटेड से पहले द लग जाता है, वो हम एक्सेप्शन है, वो हम बाद में कंसिडर करेंगे उसको। अब जैसे कि कॉमन नाउन है, इसमें देखो आप कॉमन नाउन है, जैसे कि उसको प्राइमरी पर्पस बताने के लिए जो है रेफ़र गया, मतलब लिया गया है, तो उसमें कोई भी आर्टिकल्स जो है वो नहीं यूज़ होगा। बट अगर कॉमन नाउन है और स्पेसिफिकली अगर उसको बोल रहे हैं तो द आर्टिकल का यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आर्टिकल का यहाँ पे यूज़ होगा, कौन सा यूज़ होगा, द। जैसे कि देखिए, जैसे एवरीडे की बात हो रही है कि हर दिन वो टेंपल जाता है, तो यहाँ पे टेंपल जो है स्पेसिफिक है, मतलब कि उसी टेंपल में जाता है जिसमें कल गया था, जिसमें आज गया है, और कल भी उसी में ही जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया टेंपल, तो उस टेंपल्स के लिए द लग गया। नेक्स्ट है जैसे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अगर ऑफ लग जाता है तो इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपका द यूज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब ये वाला मत देखो एग्जांपल, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे कि आप लव देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, उससे पहले द है, ठीक है। तो आप देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑफ है, उसके पहले द आ गया, द लव ऑफ मदर। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी भी आएगा जैसे कि आपका लव हो गया, हेट हो गया, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप फिजिकली और अपने सेंसेस के द्वारा टच नहीं कर सकते, मतलब जिसको आप फील करते हो, वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो उससे पहले आपका द आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका यूज़ बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जब कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उससे पहले आपको यूज़ करना है द। जैसे कि हैवीएस्ट है, ठीक है, वीकेस्ट है, फास्टेस्ट है, टॉलेस्ट है, थिनेस्ट है, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री होती है सारी की सारी, तो उससे पहले आपका द यूज़ होता है। अगर दो कंपैरेटिव, नेक्स्ट है आपका जैसे कि आपका दो कंपैरेटिव डिग्री है और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स आ रहा है, तो आप द यूज़ करोगे उन दोनों से पहले। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, द मोर यू रन, जितना आप दौड़ते हो, जितना ज़्यादा आप दौड़ोगे, द मोर योर स्टेमिना विल बी, उतना ज़्यादा आपका स्टेमिना होएगा। नेक्स्ट है कि जैसे हमें दो में से किसी एक को चुनना हो, चूज़ करना हो, तो हम उस कंपैरेटिव डिग्री में जो है द का यूज़ करते हैं वहाँ पे। जैसे कि शी इज़ प्रेटियर, ठीक है, शी इज़ प्रेटियर, ये पी है, शी इज़ प्रेटियर ऑफ द टू सिस्टर, ठीक है, दो सिस्टर है, दो सिस्टर में से चॉइस करनी थी, टू सिस्टर्स में से द आ गया, टू सिस्टर से पहले द आ गया। नेक्स्ट है आपका जब एडजेक्टिव या फिर नाउन आपका नाउन को क्वालिफाई करे तो उससे पहले आपको द यूज़ करना है। जैसे देखिए अशोका है जो एक नाउन है, ठीक है, इससे पहले आपका एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव से पहले आपका द आ गया, ये इस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, और भी ज़्यादा उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दे रहा है, उसको और भी ज़्यादा बोलने का एक अलग लेवल क्रिएट कर दे रहा है। नेक्स्ट है आपका द, कभी भी आपका जो है कार्डिनल नंबर के साथ यूज़ नहीं होता है, जैसे 1 2 3 4, इससे पहले आपका द नहीं आएगा, द 1 द 2 द 3 ये सब नहीं आता है, ठीक है, इसमें यहाँ पे आपका यूज़ नहीं होगा, ठीक है, नॉट यूज़। अगर आपका ऑर्डिनल नंबर है तो ऑर्डिनल नंबर से पहले द आएगा, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूज़ होता है। देखिए जो मैं कह रहा था कंट्री और स्टेट्स, उससे पहले कोई भी जो है आर्टिकल्स यूज़ नहीं होता है, बट कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि जैसे कि आपका किसी कंट्री के नाम से पहले यूनियन आ गया, या यूनाइटेड आ गया, या रिपब्लिक आ गया, या किंगडम आ गया, तो उससे पहले जो है द का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द किंगडम ऑफ डैश डैश डैश, द रिपब्लिक ऑफ डैश डैश डैश, किसी का भी नाम हो सकता है वहाँ पे उस जगह पे। नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी ट्रेड्स, पर्सनैलिटी ट्रेड्स किसी भी पर्सन है तो उससे पहले जो है द यूज़ होगा। जैसे कि अगर हम बोले एग्जाम्पल के तौर पे द फादर इन हिम और डैश डैश डैश, उसके आगे कुछ बोल सकता है कि द फादर इन हिम स्टॉप हिम टू बीट हिज चिल्ड्रन, मतलब जो उसके अंदर जो पिता है वो उसको रोक रहा है बच्चों को पिटाई करने के लिए, तो यहाँ पे इसलिए द यूज़ हो गया, ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट की बात हो रही है। ऐसी द मदर आ जाएगा,
इस सेंस में। तो जब कभी भी पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ जाती है किसी भी पर्सन की तो उससे पहले दा लगेगा। कुछ एक्सेप्शनल हैं और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्टिकल अगर किसी सिंगुलर नाउन से पहले है, कोई सिंगुलर नाउन है उससे पहले अगर आपका आर्टिकल लग जाता है तो वो आपका एक स्पीसीज़ के बारे में बताता है या ग्रुप के बारे में पूरा बताता है। ठीक है, आ डॉग, ठीक है, जैसे डॉग है, ठीक है, आ डॉग आ गया, मैंने कि एक पूरे स्पीसीज़, एक पूरे ग्रुप्स के बारे में बता रहा है कि जो डॉग्स हैं, जितने भी डॉग्स होते हैं वो फेथफुल एनिमल है। तो यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि स्पीसीज़ को और ग्रुप को पूरे को। और भी कई आर्टिकल्स होते हैं, जैसे फ्यू, द फ्यू होता है, द लिटिल होता है, लिटिल होता है, द लिटिल होता है। तो इनमें कुछ इनके जो है कब कब इसका यूज़ होता है, इनका क्या क्या मतलब होता है वो देखते हैं हम। तो आ फ्यू जो होता है वो बहुत कम होता है, पर ये ज़ीरो के बराबर नहीं होता है बिल्कुल भी। ऐसा ही जो फ्यू होता है वो बिल्कुल ज़ीरो के इक्विवेलेंट होता है, बट ये इक्वल नहीं होता है बिल्कुल ज़ीरो के, मतलब बिल्कुल उसके आसपास ही होगा। द फ्यू की बात होती है मतलब जितने भी अवेलेबल हैं, मतलब थोड़ा सा ही अवेलेबल है और उस थोड़े में ही जितने भी अवेलेबल हैं तो द फ्यू लगता है। आ लिटिल जो होता है वो जो है नथिंग के लिए यूज़ होता है, वो ज़ीरो के सेंस में यूज़ होगा। उसमें कहा जाएगा एक तरीके से कि मेरे पास नथिंग है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो आ लिटिल जो होता है वो यूज़ होता है नॉट इक्विवेलेंट टू नथिंग, मतलब कि उसके बराबर नहीं होगा नथिंग के, पर नथिंग के आसपास होगा। ऐसे ही जैसे फ्यू का है वैसे ही इसमें लिटिल के तरह लिटिल का भी होता है कि इक्विवेलेंट टू नथिंग होता है बट नॉट इक्वल टू नथिंग होता है। और द लिटिल का मतलब होता है जितने भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये थिंग्स के बारे में बात होता है, यहाँ पे हम ज़ीरो के साथ रिलेट करते हैं कि भाई चीज़ें जो हैं बिल्कुल ज़ीरो के आसपास हैं। नेक्स्ट होता है जैसे कि नेक्स्ट यूज़ होता है दा का, जैसे कि दा अगर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पोइट और राइटर के बारे में बात हो रही है तो इसका मतलब कि वो प्रेजेंट द सेम। तो यहाँ पे सेम पर्सन की बात हो रही होती है कि सेम पर्सन के बारे में ही बताया गया है कि वही पर्सन पोइट भी है और वही पर्सन राइटर भी है, क्योंकि यहाँ दा एक के साथ लगा हुआ है, ठीक है, और पोइट और राइटर अलग अलग है। बट अगर दा पोइट लग गया और एंड के बाद दा राइटर लग गया, यहाँ पे आता है कि डिफरेंट पर्सन है, दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है, जो एक पोइट है और एक जो है वो राइटर है, और यहाँ पे सेम पर्सन है और वही पोइट है वही राइटर है ऊपर वाले में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत छोटे होते हैं आर्टिकल्स के एरर्स, और इन्हीं में से ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का हमें अंदर मोटिवेशन आता है।